हिंदू राष्ट्र की बात चल रही थी, आपने देशद्रोह की बात कही। वहीं बाबा बागेश्वर का कहना है कि जल्दी ही हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए भारत को। अब आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है, क्या पिछड़ों जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात को हम अपनी संस्कृति के रूप में मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। और बात यह है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता, कल कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता, धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दोहरा क्यों नहीं सकता। इसलिए आज बड़े लंबे अरसे की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ है। हम 57 साल भी अभी आज़ादी के मनाए हैं। यह सालों साल हज़ारों साल तक ये दौर चलता रहे, इसलिए देश को बांटने की साजिश करने वालों से हम सबको सावधान रहना चाहिए। इन आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता कि सनातन धर्म पर आप लगातार बोलते हैं, इस्लाम धर्म पर एक शब्द नहीं। पहली बात तो ये कि मैं सनातन धर्म में यकीन करता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसी पर उन्होंने कहा था एष धम्मो सनातना। भगवान बुद्ध का कहा हुआ बात ही सनातन है, और अगर कोई दूसरा उसे मानता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन बात, सनातन उपदेश वो सब भगवान बुद्ध के दिए हुए हैं। 2024 के चुनाव आ रहा है, इसको लेकर के क्या रहेगा समाजवादी पार्टी का? देखिए, जिस तरीके से आज डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। जब से भाजपा की सरकार आई है, देश का नौजवान बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी का त्रासदी झेल रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, भूले चूके कभी कोई नौकरी आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गई, महंगाई से जनता की कमर टूट गई। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। जब किसानों का उत्पाद पैदा होता है तो क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं, मजबूरी में बिचौलियों के माध्यम से उसको औने पौने दामों में अपने उपज को बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है, 100 200 की झुंड में आते हैं, किसानों की फसल चल के बराबर कर देते हैं। और अब तो एक तीसरा भी आतंक छुट्टा जानवरों से आ गया। अब उनके मारने से रोज़ कहीं ना कोई मौतें होती हैं। हर प्रतिदिन प्रदेश में 10 से लेकर के 15-20 मौतें केवल सांडों के मारने से हो रही हैं। उनके आपस में लड़ने और मोटरसाइकिल या गाड़ियां टकराने से हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये दुखद है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यही नहीं, जिन लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई थी, ऐसे छोटे छोटे व्यापारी, लघु व्यापारी, मध्यम व्यापारी, वो भी अभी तक तो जीएसटी के शिकार होते थे, अब जीएसटी से संबंधित मामले को ईडी को सौंप कर उनके भी लूट का रास्ता भाजपा ने प्रशस्त कर दिया है। तीसरी चीज़, एक अभी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, ये पहली सरकार है, ये पहली ऐसी असफल सरकार है जो देश की संपत्ति को, सरकारी विभाग को उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, यहाँ तक कि कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। ये दुर्भाग्य है कि जिन सरकारी विभागों, संस्थानों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती थी, वो सरकारी विभाग आज उद्योगपतियों के हवाले हो रहे हैं। हम समझते हैं कि भाजपा सरकार की जवाबदेही देश की जनता के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है, बल्कि अदानी और अंबानी के प्रति है। इसलिए सारा माल देश का लूट करके अदानी और अंबानी को मोटा करने के लिए किया